हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं एडमंड स्पेंसर की वन ऑफ द फेमस पोएम लाइक एज ए हंसमैन के बारे में बात करूंगा। आपके सिलेबस में भी है ये, ठीक है। तो आज इस वीडियो में मैं किन 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 बातों पे डिस्कस करूंगा ये थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। आज मैं बात करूंगा इस पोएम के बारे में, ठीक है। पोएम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करूंगा, लाइन बाय लाइन। उसके बाद थीम्स क्या क्या है इसके ऊपर में ये मैं बात करूंगा, और सिंबल्स क्या यूज़ हुआ है इसके ऊपर में ये बात करूंगा। तो मैं बेसिकली इसे पार्ट में डिवाइड करूंगा, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ डिस्कस करना और काफ़ी लंबी हो जाएगी और आपको भी बोर लगेगा, ठीक है। आज फिलहाल के लिए अभी के लिए मैं सिर्फ पोएम के ऊपर डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में थीम सिंबल्स इसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी अगर हो तो मैं आपको कुछ कुछ बात करूंगा। हैंड रिटन नोट्स रहेगा, ठीक है। तो आप बने रहिए मेरे इस वीडियो में, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखिए, एमोरिटी जो कोड दिया गया है लाइक एज ए हंसमैन। देखिए, एमोरिटी क्या होता है। एमोरिटी जो होता है ना, एमोरिटी सोनेट का एक कलेक्शन है, ठीक है। एमोरिटी एडमंड स्पेंसर के द्वारा दिया गया था, एक कलेक्शन ऑफ सोनेट। जैसा कि सोनेट में लास्ट वीडियो में मैं अपलोड किया था वीडियो, अगर आप वहाँ पर देखे हो और वहाँ पर जुड़े हुए हो आप, तो आपको पता चलेगा सोनेट क्या है, कितने टाइप का सोनेट है। मैं इस वीडियो में मैं सोनेट के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी अपलोडेड है वो, ठीक है। तो एमोरिटी ऐसे ही है, कलेक्शंस ऑफ पोएम, ठीक है। कलेक्शंस ऑफ पोएम, वो पोएम को सोनेट बोलते हैं। सोनेट एक फॉर्म होता है, ठीक है, वही है एमोरिटी, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो कोड लिखा गया है 67 कोड है, हाँ। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ L6, ये जो कोड दे देता है ना, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होने के लिए आप याद रखिएगा 67 मतलब लाइक एज ए हंसमैन के बारे में बात किया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखिएगा चीज़ है, हाँ। कभी कभी क्या है, स्टूडेंट लोग भूल जाता है ये चीज़, जो ना कोड जो क्या है भूल जाता है। तो ये 57 है, इजी है ना, 7 और 50 और 10, 57 ना, ठीक है। अभी हम पोएम में आते हैं, ठीक है। चलिए, लाइक एज ए हंसमैन, ठीक है, बाय एडमंड स्पेंसर। होप आप देख पा रहे हो मेरे नोट्स को, ठीक है। लाइक एज ए हंसमैन आफ्टर वेरी चेज, सीइंग द गेम फ्रॉम हिम एस्केप्ड अवे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक शिकारी, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। ये हंसमैन जो है, ये पोएम में दो चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। एक तो हंसमैन और एक है डियर, ठीक है। डियर, ठीक है, डियर ना। तो ये हंसमैन जो खुद पोएट को रिप्रेजेंट करते हैं, पोएट मतलब एडमंड स्पेंसर खुद, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो डियर जो है ये रिप्रेजेंट करता है उनकी वाइफ को, एलिजाबेथ, ठीक है, एलिजाबेथ बॉयल को, ठीक है। और याद रखिएगा 89 सोनेट यहाँ पर लिखा गया था, ठीक है। एमोरिटी में 89 सोनेट लिखा गया, और ज़्यादातर क्या बोलते हैं, ज़्यादातर उनके वाइफ के ऊपर में लिखा गया था, ठीक है। तो एडमंड स्पेंसर का वाइफ एलिजाबेथ बॉयल है, ठीक है। तो चलिए अभी पोएम में आते हैं, ठीक है। लाइक एज ए हंसमैन आफ्टर वेरी चेज, ठीक है, सीइंग द गेम फ्रॉम एस्केप्ड अवे, ठीक है। एक शिकारी की तरह शिकार को कंटिन्यूअसली पकड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ में वेरी चेज, कंटिन्यूअसली आपको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। लाइक ए हंसमैन आफ्टर वेरी चेज, सीइंग द गेम फ्रॉम एस्केप्ड अवे। उसका गेम जो है यहाँ पर सिंबलाइज करता है हंटिंग को ना। सीइंग द गेम, देख रहा है उसका शिकार उससे दूर होता जा रहा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट पैरा में आते हैं, ठीक है। सिट डाउन टू रेस्ट हिम इन सम शेडी प्लेस, ठीक है। किसी छावदार जगह पर बैठकर वो आराम कर रहा है, वो मतलब एडमंड स्पेंसर, मतलब यहाँ पे हंसमैन है, ठीक है।
अगर पोएम के कंटेक्स्ट में लेके आऊं तो हंसमैन वहां पर आराम कर रहा है, ठीक है, किसी छावदार प्लेस में, किसी छावदार प्लेस में, किसी जगह पर, ठीक है। विथ फेंटिंग हाउंड्स बिगाइल्ड ऑफ देयर प्रे, विथ फेंटिंग मतलब हाफते हुए कुत्ते, बिगाइल्ड ऑफ देयर प्रे, ठीक है, शिकार को दूर जाते हुआ देख रहा है, उसके कुत्ते उसके शिकार को दूर जाता हुआ देख रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है, ठीक है। यहां पर क्या बोला, लाइक एज ए हंसमैन हो गया, ठीक है। मतलब इसका पूरा ये है कि हंसमैन शिकार के पीछे जा रहा है लेकिन उसको जाने दे रहा है, ठीक है, शिकार करने के लिए जाने दे रहा है, ठीक है। और उसके कुत्ते, जो कुत्ते हाउंड्स है, और हाउंड्स जो यहाँ पर क्या है, ये उसके डिजायर, उसके चाहत, ठीक है, बिगाइल्ड ऑफ देयर प्रे, उसको देख रहा है, जाते हुए दे रहा है, जाते हुए देख रहा है, ठीक है, बिगाइल्ड ऑफ देयर प्रे, ठीक है, मतलब जाने के लिए दे रहा है, ठीक है। आफ्टर सो लॉन्ग परस्यूट, सो आफ्टर लॉन्ग परस्यूट एंड वेन ऐसे, ठीक है, मतलब इतनी देर शिकार के पीछा करता हुआ, ठीक है, विदाउट सक्सेस, इतनी देर शिकार कर रहा है विदाउट सक्सेस, ठीक है। व्हेन आई ऑलरेडी हैड द चेज फॉरसूक, ठीक है, और मैं पूरी तरह थक गया, ठीक है, शिकार करना छोड़ दिया। व्हेन आई ऑलरेडी हैड द चेज फॉरसूक, शिकार को छोड़ दिया, शिकार करना, ठीक है। और वेरी क्या बोलते हैं, व्हेन आई ऑलरेडी, ठीक है, और मैं पूरी तरह थक गया और शिकार को छोड़ दिया। इसका मतलब, ये लाइन का मतलब ये है, ठीक है। द जेंटल डियर रिटर्न द सेल्फ सेम, ठीक है, द जेंटल डियर, जो जेंटल डियर है, जो डियर है, अब खुद ब खुद ही वो सेम, खुद ब खुद ही क्या बोलते हैं, वापस मेरे सामने आ गया, ठीक है। थिंकिंग, ओके आगे ले जाए, थिंकिंग टू क्वेंच हर थर्स्ट एट दी नेक्स्ट ब्रुक, ठीक है, ब्रुक मतलब झील, ठीक है, क्वेंच मतलब अपने प्यास को बुझाना, ठीक है, क्वेंच हर थर्स्ट एट दी नेक्स्ट ब्रुक, थिंकिंग टू क्वेंच हर थर्स्ट एट दी नेक्स्ट ब्रुक, ठीक है। जेंटल डियर, जो डियर है, वो खुद ब खुद ही अपने आप उसके सामने आया, ठीक है, उसके सामने, हंसमैन के सामने आया, सोच के कि वो अपनी प्यास जो सामने वाले झील में बुझाएगी, ठीक है, बुझाएगी ये चीज, ठीक है। देयर सी बी होल्डिंग मी विथ माइल्डर लुक, देखिए क्या सुंदर लाइन बताया, देखिए, देयर सी बी होल्डिंग मी विथ माइल्डर लुक, एक तिरछ नजर से, ठीक है, कहता है ना, एक शांत नजर से, ठीक है। अब वो वहाँ वो नजर जो नजर टिकाए हुए एक शांत नजर से देख रही है, ठीक है। इसका मतलब ये है, एक शांत नजर से, बी होल्डिंग मतलब होल्ड करके रखा है, बी होल्डिंग, सी बी होल्डिंग मी विथ माइल्डर लुक, एक शांत नजर से देख रही है। शाउट नॉट टू फ्लाई, यहाँ फ्लाई मतलब रन, अभी भागने का कोई झटपटाहट नहीं है, भाग नहीं रहा वो ना, बट फियरलेस स्टिल डिड बाइट, जो उसको अभी क्या है, अब तक मतलब जो कि अब वो मतलब भागने की मतलब भाग नहीं रहा, ठीक है, भाग नहीं रही, बल्कि बिना डरे वहां खड़ी हुई है, ठीक है, बिना डरे एकदम उसको देख रही है और बिना डरे खड़ी हुई है, ठीक है। टिल आई इन हैंड हर येट हाफ ट्रेम्बलिंग टुक, ठीक है, जब तक मैं उसकी कपकपाती हुई हाथ अपने हाथ में नहीं ले ली, ठीक है, ये इसका मतलब, जब तक मैं अपनी हाथ उसके जो कांपती हुई हाथ को अपने हाथ में नहीं ले लिया, ठीक है। टिल आई इन हैंड, आई देखिए, टिल आई इन हैंड हर येट हाफ ट्रेम्बलिंग, आधा कपकपाहट ट्रेम्बलिंग, टुक एंड विथ हर ओन गुडविल हर फर्मली टाइड, और उसकी खुद की विल से, ओन खुद विल, अपने खुद की विल से, ठीक है, उसको अपनी मर्जी से खुद अपने आप को बांध दिया, वो
मतलब वो अपनी मर्जी से खुद को अपने आप को बांध दिया, ठीक है, टाइड। देखिए यहाँ में टाइड का जो मतलब है, इसका मतलब बहुत मीनिंग हो सकता है, ठीक है। एक मीनिंग हो सकता है टाइड मतलब अभी बिलव्ड को, एक बिलवेड को अपने अपने मैरिज के थ्रू बांध देना, ठीक है, किसी मैरिज के बंधन में बांध देना, एक्ट ऑफ मैरिज, ठीक है, ये चीज बोल सकते हो, बांधना, ठीक है, इसको सिंबलाइज कर, ठीक। मी सीम टू सी ए बी सो वाइल्ड सो गुडली ओन with her tide, with her own will beguiled, ठीक है। स्ट्रेंज थिंग, ठीक है, स्ट्रेंज, कितनी अजीब चीज हुआ, उसने देखा, उसने मतलब हंसमैन ने देखा कि वाइल्ड एनिमल, इतने वाइल्ड एनिमल जो क्या बोलते हैं डियर जैसा वाइल्ड एनिमल को कैसे उसने पालतू बना लिया, ठीक है, वो भी उसकी मर्जी से, ठीक है, ठीक है। अभी देखिए कितना सुंदर पोएम है। देखिए पहले क्या हुआ, पहले यहाँ से शुरुआत से थोड़ा सा देखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसमें देखिए ये पूरा सोनेट है, ठीक है, इसमें 14 लाइन्स है। देखिए 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। आधा जो ऑक्टेट बोलता है और आधा सस्टेट बोलता है। ये मैं पहले आपको बता दिया था, लास्ट वीडियो में आप देख सकते हो, किसे सस्टेट कहते, किसे ऑक्टेट कहते। फिर मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, ठीक है। अभी तो मेन चीज़ में देखिए यह में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट देने वाली बात है। देखिए पहले तो देखिए हंसमैन जो है ना, हंसमैन कितना ट्राई कर रहा था मतलब डियर को पाने के लिए, ठीक है। जब उसने शिकार करना छोड़ दिया, फिर देखिए वो ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है। तो इसका देखिए कितना बढ़िया चीज़ बताया, ऑटोमेटिकली आ गया, वो भी उसकी खुद की मर्जी से, ठीक है। आप ये चीज़ बता सकते हैं ना, कभी भी देखिएगा अगर आप किसी से किसी को जोर जबरदस्ती करते हो, किसी चीज़ के लिए जोर जबरदस्ती करते हो, तो वो इतना अच्छे से काम नहीं होता कुछ भी चीज़ के लिए ना। अगर आप सोच लिए अभी आप कॉलेज में हो, ठीक है, तो किसी से आप प्यार कर रहे हो या फिर किसी से को चाहते हो, तो आप ऐसा तो नहीं करोगे ना कि जोर जबरदस्ती की उसको कि वो मतलब आप उसे अच्छे पाते हो तो आप उसे लाइक करते हो या आप उसे पसंद करते हो तो वो भी आपको पसंद करे ना। तो यहाँ पर यही चीज़ बताया गया, जोर जबरदस्ती चीज़ जो होती है वो मतलब वो प्यार को ये फिर उस चीज़ को काम को मतलब ठीक नहीं करता ना, खराब कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही चीज़ बताया गया। इसके थीम जो आप बात करो ये लव के ऊपर में ही है, ठीक है। तो ये पूरा पोएम जो है डेडिकेटेड किया है उनके लव के ऊपर में, एडमंड स्पेंसर के वाइफ के ऊपर में, एलिजाबेथ बॉयल, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थीम्स के बारे में बात करूंगा, ठीक है, थीम्स के और सिम्बल्स के बारे में बात करूंगा। तो आज के लिए इतना है, नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करता हूँ, ठीक है, ओके।